चर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वदार, मंगलमय मंगल करना विनवा श्रद्धा की मूर्ति सर्वगुण संपन्न सम्मान्य विद्वान महात्मा गण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही पवन जी महाराज जीवन पर्यंत संतमत सत्संग का प्रचार किए। उनका नियम था कि ग्रंथों का पाठ हो, ग्रंथ पाठ ही आधार है वक्ताओं को बोलने के लिए, ताकि हमारे भोले भाले अनपढ़ भाई बहन समझ पावे कि ईश्वर किनको कहते हैं, परमेश्वर किनको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, भगवान किनको कहते हैं, सत्संग क्या है, वैराग्य क्या है, संसार क्या है, परमार्थ क्या है, योग क्या है, ज्ञान क्या है, मोक्ष क्या है, इस विषयों को लोग समझ पाते। तो यही विषयों का पाठ 6 समय के सत्संग में हुआ करेगा। अब ईश्वर स्वरूप के संबंध में आप लोगों ने सुना, फिर सत्संग के समय में सुनेंगे, फिर योग के बारे में सुनेंगे, मोक्ष के बारे में सुनेंगे, संसार परमार्थ के बारे में सुनेंगे, भक्ति क्या है आदि विषय पर सुनेंगे। इसलिए आप जो देख रहे महात्माओं को, बड़े उद्भट विद्वान महात्मा सब है, इन्हें समझिएगा कि मूर्ति सब बैठा हुआ। आपको व्याकरण के बारे में जानना है, कथा के बारे में जानना है, भागवत कथा के बारे में जानना है, देवी पुराण के बारे में जानना है, राम कथा के बारे में जानना है। यहाँ एक एक विद्वान है, हर एक शब्द का चीर फाड़ करके आपको बता देंगे ऑपरेशन करके। ऐसे से महात्मा सब बैठे हुए मंच पर, ये साधारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखते बहुत मूर्ति है। तो बहुत मूर्ति है तो हमारे विद्वान संचालक महोदय के सामने एक समस्या आती है कि अगर एक ही मूर्ति का पूजा करने में छोड़ देंगे तो दिन में बीत जाएगा। इसीलिए चलो भाई क्या करेंगे, धक्को मुक्को खा करके 2 फूले फेंक देते हैं। देखेंगे मंदिर में फूले फेंक का काम निकल जाते। तो वही है यहाँ पर 2 फूले फेंक करके संतोष कर लेते हैं। आज आप सुन रहे थे वेद मंत्र में वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। अरे उपदेशक है तो उपदेश सुनने वाला भी तो कोई होगा।
इतने महापुरुष लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग आके बैठे तब न सुना रहे। अगर पंडाल में कोई व्यक्ति नहीं होता, सिर्फ महात्मा ही होते, तो किनको सुनेंगे? खुट्टा खमा दीवाल किनको सुनेंगे? या आप लोग ही सब आ जाते, अब मंच पर एक भी वक्ता नहीं है, तो किनसे आप सुनते? तो दोनों की जरूरत है। तो वेद भगवान की भी को जरूरत है, सुना रहे हैं। ओम यंजानः प्रथमं मनस्तत्पाया सविता धियम् अग्नैर्ज्योति निचाया पृथिव्याध्याव्रत। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं। अब पहला प्रश्न भी खड़ा हो गया। पहला प्रश्न आया कि वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं किनको? चराचर प्राणी वेद भगवान की ही संतान है। पशु पक्षी से लेकर के मानव उनकी ही संतान। जब उनकी संतान है तो सबसे प्यारा किनको समझ करके उपदेश कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी पहले निराकरण किए हैं, सब नहीं समझ पाएंगे तो समझा भी दे। क्या गोस्वामी जी कह रहे हैं कि चराचर जीव मेरी संतान, तो आपकी संतान है, उपदेश किनको कर रहे हैं? प्यारा किनको मान रहे हैं? तो वेद भगवान तुलसीदास जी महाराज ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए असब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब तो प्यारा है, लेकिन मनुष्य को मैं ज्यादा मानता हूं। भाई पक्षपात क्यों? जब सब आपकी संतान है तो पक्षपात क्यों कर रहे हैं? मनुष्य को बेसी मान रहे हैं। वेद भगवान से ही पूछा गया है कि बाबा जी हम सब आपके सामने हैं, उपदेश आप किनको कर रहे हैं? वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्य, मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं। अब देखिए मिलानी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब तो प्रिय है, मनुज मुझे भाता है। वेद भगवान कहते मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं। भाई अब तो मनुष्य तो सब दिखता है, मनुष्य कौन? किन मनुष्य को उपदेश कर रहे हैं? पूछा गया कि भाई ठीक है आप मनुष्य को भगवान उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्य सब नहीं है, किनको कह रहे? तो नामे बता दे। तो कहा मनुष्य के भेष में भगवान है, मनुष्य के भेष में इंसान है, मनुष्य के भेष में एक नंबर का शैतान है, और मनुष्य के भेष में एक नंबर का हैवान भी है। मैं इंसान को समझा रहा हूं, ये हैवान आप बेईमान को नहीं। तो वेद भगवान कहते हे मनुष्य, मनुष्य के भेष में भगवान राम भी आए हैं, मनुष्य के भेष में भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, मनुष्य के भेष में प्रहलाद भी आए हैं, लेकिन मनुष्य के भेष में रावण भी आए हैं, मनुष्य के भेष में कंस भी आए हैं, मनुष्य के भेष में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी आए हैं। भेष तो मनुष्य का सबका है। आप कहेंगे मन, अरे जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती कर रहे हैं,
समझाने पर अपना सुधार कर लेते हैं, उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे हैं फिर भी करके चलते हैं, इसी को हैमान कहते हैं, एक नंबर का बेईमान कहते हैं। तो वेद भगवान कहते हैं मैं मनुष्य को उपदेश कर रहा हूं। हे मनुष्य, मनुष्य में भी देखिए कोई डिवाइड नहीं, कोई विभाजन नहीं, या मनुष्य में कोई लिंग प्रभेद भी नहीं। हे पुरुषों, हे स्त्रियों, कुछ है इसमें, मनुष्य में सब आ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में है, तो सब उनका शरीर है। कोई भी शरीर परमात्मा, लेकिन शरीर में परमात्मा है, लेकिन सब शरीर परमात्मा नहीं है। यही पर लोग फेल कर जाते हैं। सब में परमात्मा, लेकिन सब परमात्मा नहीं। का कैसी बात साधारण समझ लीजिए। आपके दरवाजा पर कोई गए हैं, वहां पर कुछ तस्वीर टंगी है, मैं कहते कौन है ये? सर मेरा पिताजी का तस्वीर है, पिताजी का तस्वीर है, माँ का तस्वीर है, भगवान की तस्वीर है। तो माँ का तस्वीर है, पिता का तस्वीर है, लेकिन तस्वीर पिताजी नहीं है। मतलब पिताजी कहीं और है, या तो स्वर्गवास हो गए हैं, या खेत पथार गए, बाजार गए। पिताजी की तस्वीर है, तस्वीर पिताजी नहीं है। उसी तरह से सामने परमात्मा, लेकिन सब परमात्मा नहीं। वही जानना है, वही जानना है। कौन जानेगा? ये मनुष्य जानेगा। जो मनुष्य है वो जानेगा। हे मनुष्य, अरे उसका रूप क्या? ईशावास्योपनिषद में आया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजीता माग्र कस्युषम। ओम ईशा, हर्ष ई तालब स्व आकार, ईशा इस मतलब होता है शासक। अगर हर्ष ई अदंत स्व रहता तो इस मतलब होता है सबसे नजदीक। सबसे नजदीक कौन? ही इज नियरर हैंड्स एंड फीट, हाथ पैर से भी नजदीक। गजब की बात, हाथ पैर से नजदीक कौन हो सकता? वही तो परमात्मा। आपने कहा हाथ पैर, अरे महाराज जा रहे हैं, एक्सीडेंट कर गए हैं, पैर का हड्डी टूट गया, हाथ की हड्डी टूट गई, बैंडेज कर लिए। ये बेचारा पैर तो अपने बैसाखी पर चल रहा है, फिर चलाने वाला कौन है? वही है सबसे नजदीक। हाथ टूटा है, पैर टूटा है, फिर भी वह साथ में है। हाथ तो छोड़ दिया, हाथ तो साथ छोड़ दिया, कोई और खिला रहा है। पैर साथ छोड़ दिया है, बैसाखी पर चला रहा है, लेकिन वो कौन है? हाथ पैर से नजदीक, जो आपके साथ नहीं छोड़ा। हाथ तो टूट गया, पैर न टूटा, हाथ पैर से साथ छोड़ दिया। हाथ ताकि भोजन देता नहीं, पैर चलता नहीं है, वो तो अपने है बाप कर रहा। फिर वो कौन है जो आपके साथ में छोड़ा दौड़ा रहा है, सब काम करा रहा है?
वही है परमात्मा। वही कहते हैं ओम ईशावास्यमिदं सर्वम्। ऐसा शासक, जब तक कोई शासक नहीं होगा तो शासन कैसे चलेगा? जब तक कोई शासित नहीं रहेगा तो शासन किन पर चलेगा? शासक कौन? परमात्मा। शासित कौन? जीव। तो जो जिनको बनाते हैं उन पर उनका शासन तो स्वाभाविक। मां बाप की शासन अपनी संतान पर होती है, तो परमात्मा का शासन, जिनका शासन मिट्टी पर, जिनका शासन जल पर, जिनका शासन अग्नि पर, जिनका शासन वायु पर, जिनका शासन आकाश पर, जिनका शासन 3 गुणों के मंडल पर, जिनका शासन साम्य साधारण मूल प्रकृति पर, जिनका शासन तारे नक्षत्र पर, जिनका शासन चंद्रमा पर, जिनका शासन सूर्य पर, यहां तक जिनका शासन 33 करोड़ देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश पर, वो शासन करता परमात्मा। सबके साथ है, सबके पास है, लेकिन सब उनको नहीं पहचान रहा। यही तो उनकी विलक्षणता, यही विलक्षणता। संसार के लोग ये काम करेंगे, उस पर 1000 को अपना नेम प्लेट लगेंगे। उनकी विलक्षणता देखिए। धर्मशाला बनाइए या सत्संग मंदिर बनाइए, एक ग्रिल दिया है दान में। कौन दिया? फलाना के पोता, फलाना के दादी, उनके पुत्र फलना, उनके पुत्र फलना। 5000 का ग्रिल नहीं है, 5 पीढ़ी का नाम टांग दिया। 1500 रुपया का पंखा नहीं है, लेकिन दादा पोता का नाम से टंगा हुआ। लेकिन परमात्मा सबको, आज देखिए जितना है, घर बनाते हैं, सीमेंट लाते हैं, छड़ लाते हैं, ईंट लाते हैं, तुरंत मार्का देखते हैं कौन सीमेंट है, एसीसी, लफान, बिरला। तो जिस कंपनी का नाम लेंगे वो कंपनी वाला का सामान है, देखिए मोहर है उस पर। छड़ लाते हैं, टाटा टिस्कॉन है कि बिरला है, कौन छड़ है, कंपनी वाला का नाम भी है। ईंट है, मार्का लगा हुआ। तो यहां के बनाने वाला उन कंपनियों का नाम, आपके शरीर में हड्डी मौजूद है, कौन कंपनी का नाम है बता दीजिए। कंपनी वाला का नाम कहां पर है, कौन फैक्ट्री से आया है। शरीर पर चमड़ा मौजूद है, चमड़ा का खादान कहां पर है, जांच उठा के लाया है। आंख में रोशनी आ रही है, पावर हाउस कहां पर है, उसमें तेल डालने वाला कौन है, तेल कहां से आया है, कौन तेल डाल रहा है, वो डालने वाला कौन, कब घुसता है कब निकलता, तेल डाल के निकल गया वो कौन। आप जा रहे कपड़ा खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदेंगे, कीमती से कीमती लाख लाख रुपया का है। मेरे पास एक का चादर दिया एक आदमी, वो 35,000 का है। तो मैंने कहा रंग का गारंटी है ना,
कहा बाबा पूछे ना, तो कहा रंग की गारंटी नहीं। बोकारो की सत्संगी दिया ओढ़ने वाला चादर 35,000 का, रंग की गारंटी नहीं। 35,000 1,00,000 का चादर दे रहे हो, गारंटी नहीं। लेकिन वो परमात्मा आंख में वो काला बिंदु दे दिया है, गारंटी कार्ड साथ दिया है, जब तक जिंदा रहोगे रंग बेरंग नहीं होगा, एक समान ही रहेगा। वो गारंटी कार्ड साथ में। वो कौन है? इतना स्नान किए, बाल अवस्था गई, जवानी आई, बुढ़ापा भी जाने को है, लेकिन रंग बेरंग नहीं हो रहा। वो कौन है? गारंटी कार्ड देने वाला, उसी कहते हैं परमात्मा। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। जप लो उस हरि का नाम, कोई नहीं पराया है। एक ही हवा, एक ही पानी, एक ईश्वर के गाया है। न जाने कौन मूर्ख ने लड़ना मुझे सिखाया है। यहां तो जाति में विभाजन किया है, सारा खेल है नेता, बांट बांट करके बर्बाद कर दिया। तो हम ईश्वर के संतान हैं। वो कैसा? राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि रहा करते थे, और उनकी सेवा में उनकी विदुषी शिष्या गार्गी रहा करती थी। रोज अपना सेवा भाव में गार्गी लगी रहे। एक दिन सुबह सुबह याज्ञवल्क्य ऋषि के सामने समस्पष्ट होती है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है। साष्टांग दंडवत मतलब शांत, बाहर भीतर से शांत होकर, दांत बाहर भीतर से अपने को दमन करके, सुशुद्ध बाहर भीतर से शुद्ध हो करके, दोनों हाथ सिर जोड़ करके आराध्य के श्री चरणों में प्रणाम करती है। ये साष्टांग दंडवत। और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, मानो कुछ कहना चाह रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, गार्गी तुम कुछ पूछना चाहती हो? जो ही कहा याज्ञवल्क्य जी ने कुछ पूछना चाहती हो, आंख में आंसू आ गए। अरे ये क्या? गार्गी कहती है कि गुरुदेव, मेरे भीतर में एक आकांक्षा है, एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है जो बार बार मुझे विवश कर रही है। मैं दबाती रही, चूंकि एक तरफ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, दूसरी तरफ एक साधारण अल्हड़ लड़की, जिनको संसार का, परमार्थ का समुचित ज्ञान नहीं, महापुरुष कैसे पूछे? यही बात गुरुदेव मुझे डराती रही, भयभीत करती रही। नजदीक आते भी मेरे मन जैसे रूठ सी जाती। आज गुरुदेव
वह जिज्ञासा, वह प्रश्न इतनी बलवती हो गई कि मुझे जबरन आपके सामने खड़ी कर दी। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे पगली, इसमें क्या डरने की बात, शर्माने की बात, भयभीत होने की बात? तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम तो विदुषी हो, अध्यात्म ज्ञान की जानकारी रखने वाली हो, संतों की सेवा जिनके जीवन नसीब हो गया सबसे भाग्यशाली है। तुम तो भाग्यशाली भी हो और तुम डर रही हो। तुम्हारा प्रश्न भी कोई दिखावटीपन वाला नहीं हो, तुम्हारे प्रश्न में भी कोई अहंकार की बू नहीं हो। तुम्हारा तो जो भी पूछना होगा, जीवन को संवारने वाला, जीवन को बनाने वाला, औरों को उपदेश लेने वाला, औरों के जीवन को बनाने वाला ही होगा। तुम्हारे प्रश्न में कोई दिखावटीपन नहीं होगी। जो कुछ पूछना हो गार्गी बेहिचक प्रश्न पूछ सकती हो, मैं उनका समाधान करूंगा। लगे हाथ गार्गी कहती है कि गुरुदेव, एक प्रश्न बार बार आ जाता है कि ये पृथ्वी है, ये मिट्टी तत्व है, आखिर इसका आधार क्या? ये सब जगह जल ही जल है, तो पृथ्वी का आधार क्या? बस यही एक प्रश्न है। याज्ञवल्क्य ने कहा, गार्गी, वाह, तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय, तुम विदुषी मालूम पड़ रहे। ये तो जीवन का बनाने वाला प्रश्न है, जीवन को संवारने वाला प्रश्न। मैं जो कुछ कह रहा हूं दत्तचित होकर के सुनो। इस मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जल मंडल है गार्गी। गार्गी कहती है कि गुरुदेव, पहले तो एक ही प्रश्न था कि मिट्टी का आधार, पृथ्वी का आधार क्या? फिर आपने समाधान किया तो प्रश्न पुनः आगे बढ़ गई कि वो क्या? जब मिट्टी तत्व का आधार समष्टि जलमंडल है तो समष्टि जलमंडल का आधार क्या है? का समष्टि अग्निमंडल है गार्गी? का समष्टि अग्निमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि वायुमंडल है गार्गी? का समष्टि वायुमंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि आकाश मंडल है गार्गी? का समष्टि आकाश मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि 3 गुणों का मंडल है गार्गी? का समष्टि 3 गुणों का मंडल आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि अहंकार मंडल है गार्गी? का समष्टि अहंकार मंडल का आधार क्या है गुरुदेव? का समष्टि साम्यात आधार में मूल प्रकृति है गार्गी? गार्गी चरण पर गिर जाती है। अब तुम्हें क्या हुआ? कि गुरुदेव, पहले एक जिज्ञासा थी कि पृथ्वी का आधार क्या? जो ने आप समाधान किया, जो ही जिज्ञासा आगे बढ़ गई, दूसरी प्रश्न आ गया। फिर सोचा समाधान करा लेती हूं, निश्चिंत होकर के सेवा में लग जाऊंगी। लेकिन जो ही आपने दूसरी समाधान, तीसरी आ गई, चौथी आई। अब तो मानो गुरुदेव प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का कतार लगा हुआ, मैं तो पागल बत हो रही हूं। ये जिज्ञासा कब तक चलेगी?
अब बारंबार मेरी पुनरावृत्ति से कहीं आप रुष्ट हो गए गुरुदेव, तो मेरा तो अनिष्ट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। बड़े आदमी के सामने ढिठाई करना पतन का कारण बन जाता है। हे गुरुदेव, मैं क्या करूं अब? याज्ञवल्क्य ने कहा, अब और क्या आप जानना चाहती हो? का गुरुदेव समष्टि साम्या का आधार ने मूल प्रकृति का आधार क्या? का समष्टि प्रकृति मंडल है गार्गी का समष्टि परा प्रकृति में आधार कर दे का अनंत परमात्मा का उस अनंत परमात्मा का आधार क्या है गुरुदेव? याज्ञवल्क्य से हंसने लगे, जा रे पगली, अभी तक तो तुम्हारी जिज्ञासा सराहनीय थी, तुम विदुषी मालूम पड़ रही थी, लेकिन उस अनंत परमात्मा का आधार जानना चाहती हो। जा रे पगली, अब तो तेरा सिर नीचे हो जाएगा। जो सबके आधार है, स्वयं निराधार है, इसलिए वे सर्वाधार कहलाते हैं। फिर इसका आधार क्या होगा? जो सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़ते हैं, स्वयं नहीं बनते हैं, स्वयं नहीं बिगड़ते हैं, वही तो परमात्मा है गार्गी। जो दुनिया को प्रकाश देते हैं, स्वयं किन्हीं की प्रकाश की जरूरत नहीं, वही तो परमात्मा। गोस्वामी जी ने कहा है, सब कर परम प्रकाश जोई, राम अनाद अबद पति सोए। जो सबकी आधार है, स्वयं निराधार है, इसलिए सर्वाधार कहलाते हैं। फिर इसका आधार क्या होगा? जो सबके आधार वही है सर्वाधार। लोग तो प्रत्येक दिन पढ़ते सर्वाधार में तो पार, सत्ता सर्व अपार, सर्वाधार में तो पार। जो सबके आधार, स्वयं निराधार, वही सर्वाधार का गुरुदेव। उनका रूप क्या? एक कहलाता रूप, एक कहलाता स्वरूप, एक कहलाता स्वरूप। रूप कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई आदि लगी हो, जिनको इंद्रियों के द्वारा आप ग्रहण करते हो, वो तत्व रूप कहलाते हैं। जो सब रूप में है, जिनके अभाव होने मात्र से शरीर बेजान बेकार हो जाती है, वह तो स्वरूप है। मुर्दा में क्या कमी आई? आदमी मरते हैं, आंख उड़ जाती क्या? पैर साथ छोड़ जाता है क्या? हाथ हट जाते हैं क्या? सब कुछ तो मौजूद है, पर चलता क्यों नहीं? हाथ काम करता क्यों नहीं? मुंह बोलता क्यों नहीं है? कौन था जो सारी इंद्रियां बम बम कर रही थी? कौन शक्ति निकली? सारी इंद्रियां की मां को दम हो गई, कुछ भी काम नहीं। वही जो साथ, वही था स्वरूप। सब रूप में रह करके सबसे जो भिन्न है, वही स्वरूप, वही परमात्मा का निज रूप। गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल निराकार नित्य निरंजन
संदोहा तो प्रकृति पार प्रभु सब और बासे ब्रह्म है निरीग विरजय विनाश यहाँ मोह कर कारण नाहे अरब सन मुक्तम कबहों के जाए। वह निर्मल है, कोई मल नहीं, निराकार, कोई आकार प्रकार नहीं, निर्मल निराकार निर्मोह, सबको आकर्षित करने वाला, अनेक आकर्षण नहीं रहने वाला, शाश्वत, बदलने वाला नहीं, बदलने वाला झूठा है, बदलने वाला संसार है, परमात्मा नहीं बदलता। जिसके संबंध में भी पाठ में आपने सुना, गुरु महाराज जी महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, तन इंद्रिय संग माया देखो, मायातीत धराहु तुम नाओ, प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। कबीर साहब ने कहा बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कई समझाओ ऐसा। बाबा अगम अगोचर कैसा, वो कैसा है, सब प्रश्न करके छोड़ रहे हैं, वो कैसा। तो महापुरुषों ने कहा जो सब पर्दाओं के पार में है। अब बहुत आदमियों लोग भोले भाले जितने बैठे, हर एक घर में देखेंगे भगवान का है, कुल गुरु का है, मंदिर कालियो मैया है, दुर्गो मैया है, गणेशो जी है, शंकरो भगवान, सब भगवान के जगह। आप पूछिए ये भगवान है तो हाँ भगवान का मंदिर है, और देवता का यही ना बात, देवता तो भगवान के है। अच्छा देवता भगवान, ईश्वर का बाबा क्या कहते, ईश्वर तो वही है, अब परमेश्वर वो भी तो वही है, अब परमेश्वर वही है, रसगुल्लो वही है, टिकरियो वही है, खिचड़ियो वही है, ऐसा होगा। अपने यहां मिथिलांचल में खास करके दही चूड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, खाने का तरीका भी जानते हैं। दही मिलना चाहिए। हमारे विद्वान अध्यक्ष महोदय, इनको कहीं बढ़िया दही मिल जाए तो दम नहीं मारेंगे, कढ़ाई उठा के गाड़ियों में लेके चल जाते हैं। और आप दिल्ली तरफ जाइए, उन्होंने जीवन में दही चूड़ा खाए ही नहीं। यहां तो आप सोचेंगे बहुत बढ़िया हम सम्मान करेंगे सर, जलपान में दही चूड़ा चला, हाँ चला दो, सब बाबा जी दन दन करे, उधर वाला भी है। तो मैंने कहा कि सुमन जी महासभा के महामंत्री थे उसका, एसएन सुमन, उन्हीं की घटना में सुना रहा, आज चलेगा दही चूड़ा है, क्या बोलते हैं मतलब ना, क्या हुआ महाराज चूड़ा खाया जाएगा, हम एक रोज खिला देंगे ना तो जिंदगी भर नाम लीजिएगा, कैसे खिलाना, चलिए तो लेके चले गए। अभी कुप्पा घाट में जो आचार्य हैं हरनंदन परमहंस जी महाराज, उनके कमरा, वो भी दही के बड़ा प्रेम, 5 वैरायटी का दही उनके पास हमेशा रहा करता था, 3 बजे 8, 12 बजे रात वाला, कल वाला। तो मैंने कहा कि सेवक से थोड़ा चूड़ा दीजिए, दूध दीजिए, दही चूड़ा दूध मिला करके फुला दिए और उसमें दही दे दिया, चीनी
कहा आप खाइए, तो मिला के खाया। कल के बाप रे बाप तो अमृत है। तो आप कह रहे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। अब दूसरे दिन सवेरे पहुंच जाए 5 बजे, बाबा से कहते हैं बाबा हमको दही चूड़ा थोड़ा खिला दो। अब बाबा एक रोज कह दी कथीली बहरा के पेड़ खा दिया, सवेरे से हमारा मत खा। अब देखिए उधर के लोग जानता है ना दही चूड़ा, ये तार में जो फलता है ना, तार के गाछ में, तो समाधि मंदिर है कोपा घाट, उसके बगले में तार का गाछ। तो मैं घूम रहा था तो बोला बा ये क्या है? बोले तार का गाछ है। तार ये खाते हैं लोकल? हाँ हाँ, वो गोल गोल जो है ना वो तार फल है, वो खाते हैं। तो खिला दीजिए के बाद। बोले ठीक। बगल वाला तो पासी को बुलाए का तोड़ दो, तो तोड़ करके रख दिया। मैं चला गया भीतर। ये लोग क्या क्या वो तार के फल को धो दिया, दांत से काटे कटे। बाबा ये कौन दो पागल, ऐसे नहीं खाया, इसको काटा जाएगा, बीच में होगा वो खाया जाएगा। अब देख ले, तो जो चीज नहीं जानता तो क्या जानेगा। उसी तरह से हम लोग भोले भाले लोग भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को, परमात्मा को एक के मानते हैं। एक नहीं है, आकाश जमीन का अंतर है। क्या अंतर? 3 पर्दा के अंदर जो रहते हैं वह जीव कहलाते हैं। 2 पर्दा के अंदर रहते हैं वह देव कहलाते हैं, देवता भगवान कहलाते हैं। 1 पर्दा के अंदर है वह ईश्वर कहलाते हैं, और 3 पर्दा के पार वो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं। माया जिनको नचाती है आत्मा है, शरीरस्थ आत्मा। माया को निर्लिप्त भाव से देखता है वह महात्मा है, और माया को नचाने वाला वह परमात्मा है, जो सब में है और सबसे भिन्न है, वही परमात्मा। तो उनको कैसे देखेंगे? अरे वायु का क्या रूप है? अगर आपसे पूछा जाए हवा का क्या रूप, हवा को शरीर से स्पर्श कर रहे, जानते हैं कि हवा जोर से बह रही, लेकिन रूप क्या है बता सकते हैं कोई? अरे जिस चीज में हवा को भर के वही रूप बना लिया। गोल बलाडर भर दिया तो हवा गोलाकार, साइकिल के चक्का भर दिया हवा हो गया चक्राकार, बैलून भर दिए तो हवा हो गया बैलून के आकार। तो आखिर हवा बैलून के आकार के हैं, चक्राकार हैं, गोलाकार हैं, सब में है वो हवा, लेकिन वह रूप से भिन्न है, बैलून के समान नहीं है, अलग। साइकिल में है लेकिन साइकिल के चक्का से वो अलग है। उसी तरह परमात्मा सब में है, पुरुष में है तो पुरुष नहीं है वो, औरत में है औरत नहीं है। ये एक बार भगवान शंकर के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भगवान शंकर का मंदिर भी। भगवान शंकर के बड़े पुत्र थे कार्तिकेय। कार्तिकेय एक रोज बातचीत कर रहे थे, कभी पूजा कर रहे थे। एक बिल्ली घर से आती थी, तंग करती थी, कभी गोद में आ जाए, कभी पीठ पर भगा दे, फिर आ जाए। गुस्सा में कार्तिकेय मुंह को नोच दिए, खरोंच लग गया, बिल्ली तो भागी। जो ही गए घर, देखते हैं मां पार्वती के गाल पर खरोंच का। मैया किसने किया? कौन करेंगे? मुझे कहा कौन करेंगे? तुम्हारे ऐसे पुत्र हैं वही तो करेंगे। हम कहा तब कौन करेगा? हम तो आए नहीं। अरे पागल, तुम अभी तक यही सोचता है
मैं सब में हूं, बिल्ली में कौन था? बिल्ली कौन नोचा? बिल्ली तो मैं ही नोचा, तो बिल्ली में मैं नहीं हूं, कौन जीव में मैं नहीं हूं बता। कार्तिक को ज्ञान हो गया कि सब में मेरी मां है, तो फिर शादी किन से करें? इसलिए कार्तिकेय ने शादी नहीं किया, गणेश जी की शादी हुई है। कार्तिकेय ने कहा ना, सब मां है तो मां से कैसे शादी करो? सब तो मेरी मां है, मैं मां के रूप में देख रहा हूं संसार को। कार्तिकेय ने शादी नहीं किया, ज्ञान इसको कहते हैं। पुरुष में है तो पुरुष है, महिला में तो महिला है, बच्चा में तो बच्चा, ऐसी बात नहीं है, सब में है। पशु पक्षी में उसे भी। एक नौजवान गया था पंजाब कमान, उधर से लौटा, कभी ट्रेन में नहीं चढ़ा, ट्रेन में नहीं चढ़ा, तो साथी कहा कि भाई हम लोग कैसे जाएंगे? का रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन करवा के बैठा देते, बैठा दिया। अब जो कभी चढ़ा ही उनको तो भय लगता किधर। अभी हमारे महापुरुष ये दुमका से आए सब, दुमका में भी शुरू ही हुआ ट्रेन, कब से आजादी, आज तक सृष्टि जब से दुमका गोड्डा में ट्रेन तो गई ही नहीं, गाड़ी रेलगाड़ी नहीं गई, अब हाल से शुरू हुआ। तो उधर के भोले भाले लोग टुकु टुकु ताकते हैं कौन सी चल रही, बड़का बड़का डिब्बा लेकर के। तो साथियों ने कहा भाई रिजर्वेशन कंपार्टमेंट में तुम्हारी सीट है, बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना ये तुम्हारे पास जो टिकट है इसको सुरक्षित रखना, कहीं ये गिर गया टीटी तो आएगी निश्चित, क्योंकि रिजर्वेशन कंपार्टमेंट है। अगर टिकट गिर जाता है तो फाइन कर देंगे, जेल भेज देंगे, तो जेल से तो सब डरते। गाड़ी खुलने लगी, साथी उतर गए। अब ये भोला भाला यात्री कभी जेब में टिकट रखे तो कहीं बगल में रखे, सोचने लगा कहीं गिर गया तो टीटी जेल घुसा देंगे न, बढ़िया से रख लेना। तो रुमाल में टिकट को मोड़ सोड़ कर बांध दिया और रुमाल को कुर्ता के जेब में रख लिया। फिर मन में आई रात में कहीं याद नहीं रही तो कुर्ते को खोल लिया और कुर्ता को मोड़ सोड़ करके तौलिया में बांध दिया और तौलिया को ओढ़ने वाले चादर में लपेट करके बांध दिया और चादर के ऊपर में कंबल बांध दिया और कंबल को बांध के बगल में रख लिया। रात के समय टीटी साहब आ गए, सबसे कहते टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ, सब अपना दिखा। आई भोला भाला चुपचाप बैठा हुआ। टीटी कहे जी तुम्हारे पास टिकट नहीं? कहा टीटी बाबू टिकट है, ला लो। का बड़ा झंझट में है। झंझट मतलब मोटरी दिखाता है, मोटरी में निकालो। डांटा तो क्या किया, कंबल को खोल करके फैला दिया दोनों बर्थ के बीच में। तो देखते कंबल के भीतर में चादर का गट्ठा, चादर को फैला दिया। तो चादर के भीतर में देखते हैं तौलिया लपेटा हुआ, तौलिया को फैलाया और तौलिया के भीतर में कुर्ता लपेटा हुआ, कुर्ता को फैलाया, कुर्ता के जेब में डाला हाथ, निकाला रुमाल, रुमाल के गांठ को खोलता तो टिकट को तो मोड़ सोड़ करके चिनोटी बना दिया था। मैदा के पास जाने दिए रुपया को, क्या दुर्दशा करती है रुपये जानता होगा, इतना मोड़ सोड़ कर रखती है कि मत पूछिए। तो दिया टीटी को, टीटी देखा तो टिकट तो ठीक है, लेकिन लगा इतना 72 फाटक के भीतर में टिकट रखा जाता है। टीटी के मन में मजाक सोचिए, जी ये टिकट तुम कहां चुराए? तो देहाती आदमी था, बिहारी डर गया, सर हम टिकट नहीं चुराए नहीं। तो चुराया नहीं टिकट, तुमको कैसे मिला, कहां मिला? कहा सर पंजाब में लिया है। तो टिकट तुमको कैसे दे दिया? क्या हुआ सर? अरे तुम पुरुष हो ना? कहा टिकट तो औरत वाली है, चुराया ना औरत वाली कैसे?
हाथ जोड़ लिया टीटी बाबू, वो पंजाबिया हमको बेवकूफ बनाया बिहारी जान करके, औरत वाला टिकट दे दो, नहीं देखा था हमको मौज है। टीटी सोचा बेसी पावर का इंजेक्शन देना ठीक नहीं। कहा सुनो एक काम करो, मैं भी बिहारी हूं, तुमको मैं छोड़ता, एक काम करना टिकट को बदल देना। टिकट को वापस करके टीटी चले गए। ये चला गया गेट पर खड़ा है। अब रात के 11-12 बज रहे, अनजान जगह, सोचा कि जाएंगे टिकट बदलने के लिए। इधर कहीं गाड़ी खुल गई, तब तो मोटरी पट्टी सप्पा। सोचते सोचते मन में आई बात कि औरत वाला टिकट दे दिया है, तो घर आ रहा था तो पत्नी के लिए साड़ी साया ब्लाउज वह लेके आ रहा था। सोचा कि हम ही पहन लेंगे तो टिटिया हमारा मुंह देखेगा, झांप के बैठ लेंगे। आया गेट पर से तेजी में सीट पर उठाया मोटरी, और ट्रेन के बाथरूम चला गया। और धोती के ऊपर में साया साड़ी पहन लिया, और गंजी के ऊपर में ब्लाउज पहन लिया, और मुंह को ढक कर काके बैठ गया। बहुत देर के बाद सारे यात्रीगण सो रहे हैं, ये महिला बैठी हुई है। टीटी बाबू घूमते जा रहे हैं, तो देख रहे सारे लोग सोए, महिला क्यों बैठी? तो उसका जो लिस्ट होता है उसमें तो लिखा रहता मेल फीमेल। तो देखने लगा टीटी, तो देखा तो मेल का सीट है, पुरुष का सीट है, ये फीमेल महिला कहां बैठ गई? लेकिन नई साड़ी लगा लबबधु, एक कैसे टुकते? तब बगल वाला को नॉक किया, उठाया, साहब कहां, ये महिला आपके साथ है? कहा नहीं। तो ये महिला कहां चढ़ी है? इस लगता 2-4 स्टेशन पहले आके बैठी है। यहां जो पुरुष था वो कहां गया? कहा आपने कहा टिकट बदल लो, तो हम लोगों ने देखा गेट पर खड़ा था। बाद में आया और मोटरी लेकर के भागा, लगता जनरल कंपार्टमेंट में चला गया। तो टीटी सोचने लगा कि भैया तो पुरुष जगा हुआ तो मांगने में कोई हर्ज नहीं। कहते जी कहां चढ़ी हो, दिखाओ टिकट। तो मुंह कान को तो ढक करके बैठा था, हाथ निकाला, हाथ निकाला तो हाथ में तो चूड़ी सब था नहीं, गंजी था बड़ा ऊपर में ब्लाउज, हाथ जो निकाला तो गंजी इसको दिखाई दिया। टिकट देखता तो टिकट तो वही था। तब टिकट को टीटी को याद आया, लगता वही आदमी। टीटी ने कहा ए जी कहा महिला हो कि इतनी चालाक तुम कब हो गई हो? भीतरी से बोलता क्या हुआ सर? का क्या हुआ? औरत हो तुम, टिकट पुरुष का तुम कैसे मिल गया? तब मुंह घाटता है कि सर क्या कहूं, जब जब पुरुष रहता हूं टिकट औरत की बन जाती है, औरत बनती हो टिकट पुरुष का हो जाता। अब टिकट पुरुष के लिए अलग होता, महिला के लिए अलग होता, तो सब में रह करके सबसे भिन्न होता है। जो सबसे है उसको कैसे जाने, इसके संबंध और संबंध में सुनिएगा। बोलो श्री सदगुरु महाराज की।